अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपको दर्द है तो क्या वो बहुत सीरियस बात है या नहीं, आपको इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। हिप रिप्लेसमेंट के बाद दर्द को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा दर्द जिसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है, जो सीरियस नहीं है, जिसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आइए पहले जानते हैं कि वो कौन से दर्द हैं जिसके बारे में हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सबसे पहले आता है ग्रॉइन पेन। दोस्तों, आप जानते हैं कि एवीएन के पेशेंट्स को सर्जरी से पहले भी ग्रॉइन पेन होता है, लेकिन जो ये ग्रॉइन पेन आप सर्जरी के बाद अगर महसूस कर रहे हैं तो ये एवीएन के ग्रॉइन पेन से बिल्कुल अलग होता है और पेशेंट्स इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। उनको पता लगता है कि ये वो वाला दर्द नहीं है, हालांकि उसी एरिया में मुझे दर्द है। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर ग्रॉइन पेन हो सकता है जो कि धीरे धीरे करके 3 से 4 हफ्ते के अंदर मेडिकेशंस लेके या रेस्ट करके सेटल हो जाता है। जैसे जैसे मसल्स हमारी, जो कि एक आर्थराइटिक हिप के आसपास थी, जब वो एक नॉर्मल हिप के आसपास मूव करना शुरू करती हैं तो कुछ दिनों तक ग्रॉइन पेन रह सकता है। ये सबको नहीं होता, पर अगर आपको है तो घबराने की बात नहीं है। नंबर 2 है आपकी थाई में दर्द होना, यानी कि आपकी जांग में दर्द होना या आपके बटक वाले एरिया में दर्द होना। इसमें भी दर्द में चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी सडनली इंक्रीज होती है, जब आपकी हिप की मूवमेंट जो कि पहले रेस्ट्रिक्टेड थी और अब सडनली फ्रीली होने लगी हैं, तो मसल सोचती है कि इतनी सारी मूवमेंट अचानक कैसे होने लग गई। आपकी मसल्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनके अंदर इतनी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो सारी मूवमेंट को कंफर्टेबली कर पाएं। तो मसल्स अपना जो एकदम इंक्रीज ऑफ मूवमेंट है वो आपको कैसे बताती हैं? वो ऐसे बताती हैं कि आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, सोरनेस महसूस होती है। जांग के आगे भी हो सकती है, जांग के अंदरूनी साइड पे भी हो सकती है, पीछे की तरफ भी हो सकती है। तो इसमें भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन से, रेस्ट से, कोल्ड पैक से ये ठीक हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे जैसे टाइम चलता जाता है बेटर होते जाते हैं। तीसरा दर्द है फ्रेंड्स घुटने में दर्द, यानी कि जिस साइड का आपका ऑपरेशन हुआ है उस साइड के नी में आपको कभी कभी स्वेलिंग या दर्द या खिंचाव रह सकता है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जब आपकी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है तो आपके कूल्हे को चेंज करने के लिए आपकी टांग को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा जाता है कुछ देर के लिए, और उस दौरान थोड़ा सा नी के ऊपर स्ट्रेच आ सकता है और ये पेन भी विद इन 2 to 3 वीक्स खत्म हो जाता है। सब पेशेंट्स को नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स जो थोड़े से ज़्यादा ओबीज होते हैं, यानी कि इनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, या जिनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल या इतनी इलास्टिक नहीं होती, लचीलापन नहीं होता जिनकी बॉडी में, उनकी बॉडी में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है। और नंबर 4 पे है दर्द ऐसा जो कि ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे यंगस्टर्स जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है, वो सर्जरी के बाद जब देखते हैं कि उनकी लेग लेंथ बराबर हो गई है, उनकी टांग की मूवमेंट अच्छे से आ गई है और इतना दर्द भी नहीं है, तो अपनी एक्टिविटी को वो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा और कई बार समय से पहले ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं। वो एक्साइटमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ जाना या दोस्तों से मिलना जुलना या परिवार से मिलना जुलना या किसी पिकनिक पे जाना या किसी फैमिली फंक्शन में जाना, इस चीज़ से कभी कभी हिप के आसपास के एरिया में दर्द बढ़ सकता है। हमें ये समझना है कि सर्जरी के बाद हमारे आसपास की मसल्स भी स्ट्रेंथ गेन कर रही होती हैं, स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम हो रही होती है और मसल्स में जो है इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी भी अभी आ रही होती है। तो जब हम इस हीलिंग फेज के अंदर ओवर एक्टिविटी करते हैं तब भी दर्द बढ़ सकता है, जो कि विद इन 2-3 डेज रेस्ट से और मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। तो ये सारे दर्द जो मैंने आपको बताया, इनमें टेंशन नहीं लेनी है। इनको आपने डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, उनके साथ इस चीज़ को शेयर करना है, बट मोस्टली पेशेंट्स के अंदर ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और दूसरे टाइप का एक दर्द होता है फ्रेंड्स जिसको कि टेंशन की ज़रूरत है, जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है कि इन्फेक्शन अगर हो जाए, यानी कि कूल्हे के अंदर अगर पानी भर जाए, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि पस बन जाए, तो डेफिनेटली कूल्हे के अंदर बहुत दर्द होता है। उसके साथ साथ बुखार भी होता है और जो आपका ऑपरेशन वाला एरिया वो गर्म भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और हम वो हर कोशिश करते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, जिससे कि आपके कूल्हे को दोबारा से हमें ऑपरेशन थिएटर में जाके उसको वॉश करना या चेंज करना ना पड़े। तो इससे बचने के लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। स्पेशल ऑपरेशन थिएटर्स में आपका ऑपरेशन होता है जहाँ पे सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। आपकी सारा वर्कअप सर्जरी से पहले किया जाता है। आपकी बॉडी में कहीं यूरिन में, आपके दांत में, आपकी स्किन में कोई फोड़ा फुंसी या कोई घाव या कोई जख्म या शरीर में किसी तरह का भी दांत का इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ को सर्जरी से पहले रूल आउट किया जाता है और उसके बाद जाके आपकी सर्जरी की जाती है।
स्पेशल ऑपरेशन थिएटर में करने से वहाँ पर जो एयर होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो बिल्कुल क्लीन होती है। जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जो इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, US FDA अप्रूव्ड होते हैं। और जो सर्जिकल टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसमें मिनिमम टिश्यू डायसेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को करके हम इन्फेक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। बट फिर भी अगर आपका दर्द ऐसा है कि आपको बुखार आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, इनफैक्ट इतना दर्द है कि इतना दर्द आपको सर्जरी के अगले दिन भी नहीं था, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए कि कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं है। और दूसरा दर्द होता है फ्रेंड्स जब आपकी टांग छोटी बड़ी हो जाती है ऑपरेशन के बाद। अगर हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपकी टांग को खींच के लंबा कर दिया गया है और टांग के अंदर लंबाई काफ़ी बढ़ गई है, तब भी मांसपेशियाँ या मसल्स जो होती हैं बहुत खिंच जाती हैं और उनके खिंचने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच पेन होता है और वो दर्द इतना होता है कि वो मेडिसिन लेके भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। और आप ये महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी लेग के अंदर कितना डिफरेंस है, आपको चलने में भी पता लगता है। तो उसके बारे में भी आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। हालांकि हम मोस्ट ऑफ द सर्जन्स हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कि टांग की लेंथ बराबर रहती है सर्जरी के बाद। पर अगर बाई चांस ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली उसको आपको अपने सर्जन से मिलकर डिस्कस करना चाहिए। ये मैटर ऑफ कंसर्न होता है। और लॉन्ग रन के अंदर यानी कि बहुत समय अगर आपकी सर्जरी को हो गया है और उसके बाद आपको अचानक दर्द शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह लेके, क्योंकि कभी कभी लूजनिंग की वजह से भी ये दर्द हो सकता है और इसको बिल्कुल भी अवॉइड या निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको हिप रिप्लेसमेंट के बाद हिप पेन के क्या क्या कारण होते हैं इस बारे में क्लैरिटी मिली। हमारे ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं जो हिप सर्जरी के बारे में, हिप पेन के बारे में और नी रिप्लेसमेंट या नी पेन के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इस तरह का कोई हिप पेन है तो लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।